क्योंकि उस समय के गीतकार थे, मैं आपको बताऊं, पुरानी फिल्में देखना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब आज क्या हो रहा है मैं इसके बारे में नहीं जाऊंगा, ये आपको सोचना है। तो उनके सामने आया कि भाई महाभारत का सीरियल बनाना है, आप ये कथा लिखिए। तो मेरे जैसों ने खत लिखना शुरू कर दिया कि आपको कोई हिंदू नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। ये चोपड़ा ने उनको बुलाया और जितने ढेर सारे कागज़ थे कि ये आपके आलोचना में है और ये कुछ आपके पक्ष में, आप जानो आपका कर्म जाने। तो उसने कहा कि मैं इस गंगा जमुना की धरती पे मैंने जन्म लिया है और इस धरती में मुझे मिलना है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं सीरियल ऐसा बनाऊंगा, लिख के दूंगा कि लोग याद करेंगे। तो अब देखिए महाभारत इतना प्रसिद्ध हुआ, कोई हद नहीं। तो उनको पूछ लिया पत्रकारों ने कि आपके ये वाक्य, ये संस्कृत के शब्द कहाँ से आए। तो उनका था मुझे पता नहीं, कोई अदृश्य शक्ति मुझे शक्ति दे रही थी और उसके आधार पर मैं चल रहा था। अच्छे काम के लिए किसी धर्म की कोई बाधा नहीं है। ये बताते हैं जैसे खेतड़ी में कोई जयपुर की तरफ से आ सकता है, कोई चिड़ावा की तरफ से आ गया, कोई इधर नारनौल की तरफ से आ गया। तो जगह तो एक ही है। हम चावल भी खा सकते हैं, बाजरा भी खा सकते हैं, मक्का भी खा सकते हैं, ज्वार भी खा सकते हैं, अंत में तो पोषण है। तो मानते तो हैं कि मालिक एक है। अब अलग अलग हमने दुकान सजा ली कि यहाँ ज़्यादा बिक्री हो जाएगी इधर बैठ जाएंगे, यहाँ ज़्यादा हो जाएगी बैठ जाएंगे। देखिए क्या दुरुपयोग है आपकी ज़िंदगी में। गांधी जी के जन्म पे, एक उनके जन्मदिन पे घी का दिया जलाया उनकी पत्नी ने। उन्होंने कहा कि ये किसी गरीब को देती तो उसकी पोषकता बढ़ती, एक अगरबत्ती जला देती, वही बात है। भगवान ने सबको पैदा किया, प्रकृति में जो कुछ है, यदि उनकी सेवा करेंगे तो हम भगवान के भक्त कहलाएंगे। और यदि हम कहीं बैठ के चले जाएंगे तो वो ठीक है, आपने अपने लिए तो कर लिया होगा, लेकिन समाज से आपसे अपेक्षा रखा कि प्रकृति के लिए आपने क्या किया। आपके पास में एक गरीब है जो भूखा बैठा है, उसके लिए आपने क्या किया। और जितने जीव जंतु पैदा तो सबको राम ने ही किया है, तो उनकी उपेक्षा करोगे। किसी की मैं ज़मीन हड़ पर आऊँ और शाम को 1 रुपया बालाजी पर चढ़ा रहा हूँ, तो बालाजी क्या इतने मूर्ख ही होंगे कि मेरे पाप को नहीं देखेंगे, मेरे धर्म को 1 रुपये को देखेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं आप विधर्मी बनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ सकारात्मक रूप से